तो नमस्कार साथियों, प्रैक्टिस सेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको बीपीएससी का बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट, चुनिंदा क्वेश्चन वाला प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराने जा रहा हूं। साथियों, प्रैक्टिस सेट का सबसे बड़ी खास बात यह है कि आपको परीक्षा की दृष्टि से कम समय होने की वजह से 15 से 20 मिनट में पूरी की पूरी 80 क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। तो चलिए साथियों, बिना देर के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति से किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने ही अमेरिका में जाकर रिक्वेस्ट करके गेहूं का उन्नत किस्म का बीज लाया था। अगला है, कृषि भारत की आत्मा है, यह कथन किसने दिया है? तो यह कथन है महात्मा गांधी जी का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महात्मा गांधी। भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा कब लागू किया गया? तो 2000 में, सन 2000 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सन 2000। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श एमीटर एवं आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्रमशः। तो एमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए, वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला, एक माध्यम का अपवर्तनांक m किस पर निर्भर करता है? माध्यम का तापक्रम, हाँ सही है। आपतित किरण का तरंगदैर्घ्य, ये भी सही है। माध्यम की प्रकृति एवं भौतिक अवस्था यानी उपयुक्त सभी, इसमें से दो भी सही रहेगा तो भी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित धातुओं को जल से क्रियाशील के आधार पर बढ़ते क्रम में अवस्थित कीजिए। तो आप सभी को और कुछ पता हो ना हो, लेकिन ये दोनों तो पता होगा कि सबसे कम जो क्रियाशील होता है लोहा, सबसे ज़्यादा सोडियम। तो आप देखेंगे पहले लोहा बाद में सोडियम किस ऑप्शन में है। तो दो ऑप्शन ये दोनों तरह से कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। हाँ, तो इस क्वेश्चन में गलती है एक आपका, और ऑप्शन नंबर 5 है चांदी। तो उष्मा एवं विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन होता है? तो चांदी होता है। तो एक हो जाएगा आपका 5, एक आपका हो जाएगा 5। और दूसरा है, सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु, तो एल्युमिनियम होती है, यानी कि 2 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। तो अब देखते हैं, ए का 5 है, बी का 2। तो ए का 5 बी का 1 है, हाँ 1 है, बी का 1 है एल्युमिनियम। तो बी का 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो आप मिला सकते हैं। और उसके बाद से सर्वाधिक और घातवर्ध धातु कौन होता है? तो आपका हो जाएगा 3 नंबर पे है सोना। तो आप देख सकते हैं 2 ही सही होगा, उससे आप मिला सकते हैं। अगला है, कौन से लौहों के विलयनों का युग्म अम्लीय प्रवृत्ति किया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CuSO4 NH4SO4। अगला है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका लीवर हो जाएगा, 49 का ए। अगला, सर्वाधिक हरा शैवाल रहता है, कहाँ रहता है? लीवर नहीं, अग्नाशय नहीं, पिट्यूटरी नहीं, थायराइड नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा समुद्र हो जाएगा, समुद्र में सबसे ज़्यादा रहता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो 51 का आपका देखना है कौन सा सही है। तो राष्ट्रपति एक निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होता है, सही है। निर्वाचक मंडल में सांसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये भी सही है। निर्वाचक मंडल राज्य विधानमंडल, गलत है। तो 1 2 4 आपका, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 2 4। तो हम लोग देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 52 का भी आप पढ़ेंगे, 52 का भी आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो 1 2 3 4 सभी ऑप्शन सही है। अगला है, भारत के एक नागरिक विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है किंतु वह विकृत चित्त का है, इसकी घोषणा कौन करेगा? तो मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया और विधान परिषद में भेजा गया, इसी बीच विधानसभा का विघटन हो गया है, अब क्या होगा? तो व्ययगत हो जाएगा, विधेयक व्ययगत हो जाएगा। अगला जब विधानसभा आएगी वही उस विधेयक को पारित करेगी। अगला है, भारत में किस कैलेंडर को मान्यता दी गई है? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे शक-संवत भी कहते हैं। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रावधानित है? तो अनुच्छेद नंबर 29 है, अनुच्छेद 29 है। हम लोग फास्ट थोड़ा चलेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। तो आपका 57 का देखते हैं। तो आप पढ़ेंगे तो आपका इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, 3 सही है और इसका ऑप्शन नंबर 5 सही है।
तो पढ़ने में समय ज़्यादा नहीं लगाएंगे, आप पढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, 3, 5 आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में पुंसवन से लेकर मृतक दाह के सामाजिक रीति रिवाज एवं संस्कार वर्णित किए गए हैं? तो आपका गृह सूत्र हो जाएगा, गृह सूत्र हो जाएगा। अगला देखते हैं, दक्कन के निम्नलिखित में से किस रियासत से चांद बीबी संबंधित थी? तो अहमदनगर से संबंधित थी, 59 का सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुगलों ने भारतीय संस्कृति को सर्वाधिक योगदान दिया? तो स्थापत्य हो जाएगा, ज़्यादा स्थापित किए गए हैं उनके द्वारा किला, मस्जिद। महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार पटेल ने अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह में, बारदोली सत्याग्रह। अगला है, निम्नलिखित नहीं, राजधानी स्थानांतरण के अवसर पर दिल्ली में उस समय इनमें से किस वायसराय पर बम फेंका गया था? तो लॉर्ड हॉर्डिन द्वितीय पर बम फेंका गया था, ऑप्शन नंबर डी। 1929 में इनमें से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। स्वतंत्रता से पहले खान अब्दुल गफ्फार खान और स्वतंत्रता के बाद आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला है, भूदान की स्वतंत्रता के पश्चात इनमें से किसने भूदान? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, मानव भूगोल के जनक कौन है? तो फ्रेडरिक रैटजेल है, तो 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रेडरिक रैटजेल। अगला है, बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। अगला है, बागानी फसल है, तो चाय का बागानी फसल होता है, चाय। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से है? तो सोवियत संघ, सोवियत संघ। अगला है, सीकासार बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो पैरी नदी पर हुआ है, पैरी नदी पर हुआ है। अगला, पीमी का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो जायर में है, जायर में। आपका 70 का सी हो जाएगा, जायर। कांगो बेसिन में है, जैसे मध्य अफ्रीका में होता है, जायर एक जगह है, वहाँ में पीमी का निवास क्षेत्र है। अगला, विश्व में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना? लगभग 63 है, तो आपका लगभग 63 हो जाएगा। तो 71 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे 58.67 था पिछले जनगणना में, तो उसको लगभग 63 जो ऑप्शन दिया वो हम कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में से किसे शामिल नहीं किया गया है? तो खनन एवं उत्खनन प्राथमिक में आता है, तो खनन एवं उत्खनन आ जाएगा। अगला है, वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि क्या है? तो 22.61% है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है? तो शुद्ध घरेलू उत्पाद की कीमत। 74 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश कहा गया है? तो 1966 से 1969 की अवधि। अगला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप का नाम नेता सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया? तो रास द्वीप, रास द्वीप। हैवलॉक द्वीप का स्वराज द्वीप नाम रखा गया है। अगला है, वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली को किस शहर से जोड़ती है? तो वाराणसी से जोड़ती है। अगला है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो आपका छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित है। तो आपका ये भी पूछ सकता है, छत्तीसगढ़ भी ऑप्शन आ सकता है, कोरिया भी ऑप्शन आ सकता है। केसीटेराइट अयस्क किस राज्य में पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात भी कहा जाता है? तो यह है चित्रकूट, चित्रकूट जलप्रपात। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्मारंग पांडुरंग, आत्मारंग पांडुरंग। बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कौन है? तो समस्तीपुर पूसा, समस्तीपुर पूसा। अगला है, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो आपका लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था। तो 83 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, M.K. गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। विश्व का सबसे गहरा महासागर, जो सबसे शांत होता है और सबसे गहरा होता है, प्रशांत महासागर। पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल मंडल में शामिल है? तो लगभग 71%, यानी कि 70% ऑप्शन हो जाएगा। पिछोला झील कहाँ पे है? तो उदयपुर में पिछोला झील स्थित है। अगला है, पटना में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो वहाबी आंदोलन के दो मुख्य नेता थे, विलायत अली और इनायत अली। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी कि डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? तो वो है लोथल, लोथल। यहाँ से व्यापार बहुत ज़्यादा होता था। अगला, मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो 18 दिन तक, 18 दिन तक। अगला है, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो पतंजलि, ऑप्शन नंबर बी पतंजलि।
उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो बज्जी था, बज्जी। 93 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 93 का ऑप्शन नंबर ए। अगला, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो वैशाली में हुई थी, वैशाली में। पाला राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र। तो 94 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? तो हुमायूं को हराया था, हुमायूं को हराया था। अगला, निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय था? तो बालाजी बाजीराव, 96 का सी हो जाएगा। अगला, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? तो एक कैप्टन आयरकूट था, जनरल आयरकूट। तो आपका 97 का हो जाएगा बी, जनरल आयरकूट। आपका 1781 ईस्वी में हराया था हैदर अली को। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है? तो पश्चिम से पूर्व। आप सभी को पता है, पश्चिम से पूर्व। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? तो आपको हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। मेसोस्फीयर नीचे होता है, उसके बाद से स्ट्रेटोस्फीयर आता है, यानी कि समताप मंडल इसको हिंदी में कहते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? तो कोटा नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोटा। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो सिक्किम के, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। अगला, बिहार राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन कब किया गया था? तो 1961 में। 102 का हो जाएगा आपका बी, 1961। अगला, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है। अगला, निम्न में से कौन सा ग्रह और आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो ये होता है शुक्र, इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। अगला, मैं ही राजा हूँ, मेरे शब्द ही कानून है, या कथन किसका है? तो लुई 14वां का है। ये भी जैसे हिटलर था वैसे रूस का, ये भी एक तानाशाह तो नहीं कहेंगे, लेकिन वैसे ही मान लीजिए। अगला है, पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने के लिए एक उप योजना है, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मोटो शब्द क्या है? तो ग्रेट स्पोर्ट, ग्रेट स्पिरिट। अगला है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने, अल्फ्रेड नोबेल ने। अगला है, रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से, रोनाल्डो से रोवर्स कप, आप याद रखिएगा। डांडिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आप सभी को पता होगा, गुजरात, गुजरात डांडिया से। बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली क्या है? तो सोन नहर प्रणाली, सोन नहर प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है? तो सदाबहार वन शामिल नहीं है, सदाबहार वन शामिल नहीं है। अगला, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो शाहजहां से है। तो आपका 113 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी हो जाएगा, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी से। 113 का बी, शेरशाह सूरी। अगला है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है? तो ब्राह्मी है। तो आपका है ब्राह्मी। मौर्यकालीन जितने भी अभिलेख हैं सभी ब्राह्मी है, लेकिन जो अफगानिस्तान की तरफ लिखी गई थी एक आधा अभिलेख, तो वो खरोष्टी में पाई जाती है। 115 का है, महावीर का जन्म स्थल कुंद ग्राम बिहार के वैशाली में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 115 का बी हो जाएगा, वैशाली। अगला है ऑप्शन नंबर, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वायु में उपस्थित जल वाष्प नहीं, सौर विकिरण का पराबैंगनी नहीं, केवल पराबैंगनी को अवशोषित नहीं करती है, पराबैंगनी तो ओजन के ऊपर रह जाती है। संपूर्ण सौर विकिरण को अवशोषित करने, संपूर्ण नहीं और अवशोषित करती है। अगला है, सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए। 117 का आपका विचार करना है। समोच्च बांध, अनुपद संयंत्र, शून्य जुताई। तो ऑप्शन क्या दे रहा है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन संदर्भ में उपयुक्त में से कौन से मृदा में कार्बन प्रच्छादन या संग्रहण में सहायक है? तो तीनों सहायक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 2, 3। अगला है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78%। अगला है, भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, तो 1972 में आपको पता होना चाहिए बाघ संरक्षण का स्थापना हुआ था 1972 में, तो इसी पे ऑप्शन है। तो इससे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसा कि बाघ को। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा, कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।